भारत में लाखों युवा घर पे बेरोजगार बैठे, न उनके पास पैसा है, न उनके पास नौकरी है। हर दिन सोचते हैं कुछ काम मिलेगा, कोई नौकरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पा रही है। लाकर आप भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। आपके पास पैसा भी नहीं है, आपके पास नौकरी भी नहीं है, और आप कोई काम खोज रहे हैं, कोई बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं जो जीरो पैसा लगा के शुरू हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगी कि घर बैठे बिजनेस कैसे कर सकते हैं। यानी घर बैठे बिजनेस अगर आप खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, आप चाहे डिग्री किए हैं या नहीं किए हैं, आपके पास कोई एजुकेशन डिग्री है, आप तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, यानी हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, फिर भी हम कोई रोजगार खोज रहे हैं, काम खोज रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। या आपने इंटर कर रखा है, हाई स्कूल कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, XYZ जितनी डिग्री है, आप फिर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और ये कोई छोटा बिजनेस आइडिया नहीं है, ये कोई ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं जो गली मोहल्ले में आपको कुछ बेचना है, ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं। एकदम शानदार बिजनेस आइडिया है जिसमें आपको कोई भी सामान नहीं खरीदना है, नहीं आपको बेचना है। एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओगे, वहां पर भी आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, आप डेली काम करोगे और आपको डेली पैसा मिलेगा। और इसमें न तो आपका कोई बॉस है, ना आप किसी की बॉस है, आप तुरंत काम करोगे, जस्ट आपको पैसा मिलेगा, और वो पैसा आपको नगद मिलेगा। ऐसा नहीं कि कल ले जाना, परसों ले जाना, जी नहीं। आप सुबह काम करने जाओगे, 1 घंटे काम करोगे तो 1 घंटे का पैसा मिलेगा, 2 घंटे काम करोगे तो 2 घंटे का पैसा मिलेगा, 3 घंटे तो 3 घंटे का मिलेगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं जो पार्ट टाइम कर सके। तो ये आप चाहे फुल टाइम, आप चाहे तो पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप जानेंगे ये बिजनेस आइडिया क्या है और इसे आप कैसे करेंगे। शुरुआत के लिए मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें स्केल की जरूरत है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं आपको कोई भी स्केल नहीं आती है। यानी आपके पास जीरो स्केल है, जीरो पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी नहीं आता है। जैसे आप सिंपल व्यक्ति हैं और आपको ये काम पूरा सिखाना, कैसे करोगे, क्या है, वो पूरी जानकारी वीडियो के एंड तक आप खुद सीख के जाओगे। करना है वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। आपको घबराना नहीं कि ये काम मुझे नहीं आता है, आपको भी आएगा और आप इसे करोगे भी, और आपको ये पैसा भी दे के जाएगा। अब बात करते हैं ये हमारा बिजनेस आइडिया क्या है और इसे आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है, जीरो पैसा घर से काम। यानी आपके पास 2-4 घंटे है, तब भी आप कर सकते हैं। आप चाहे गांव में, शहर में, जहां से भी देख रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, इंडिया में आप जहां से देख रहे हैं हर जगह चलेगा। देखिए, आज का जो समय चला है, मैं आपको बता रही हूँ, इंडिया के 99% यानी 99% घरों में क्या है, एसी आ चुका है। ठीक है जी, एसी आ चुका है, और उसी के साथ दोस्तों फ्रीज आ चुका है। ठीक है जी, फ्रीज आ चुका है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ कूलर है। ठीक है, कूलर है। ठीक है, 89 घरों में ये सभी चीजें अभी के टाइम पे उपलब्ध है। यानी भारत के किसी भी घर में चले जाओ, हर घर में ये सभी चीजें मिलेगी। और इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है, इंसान किसी न किसी समस्या से गुजर रहा है, और जो इंसान उस समस्या का सलूशन दे रहा है वही अपना बिजनेस बना पा रहा है। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है मैं कुछ सामान कहीं से लाके सेल कर रहा हूँ, ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस कतई नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है। इन सभी चीजों से रिलेटेड है। यानी एक ये है, 2, 3, 4, ये इन चारों चीजों से रिलेटेड है। अब देखिए, ये आपको इतना पैसा देके जा सकता है जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ये आपको हर दिन के हिसाब से पैसा देगा। ये बिजनेस है, कैसे काम करोगे आप, इसमें पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या, देखिए, एसी, फ्रिज, कूलर सभी चीजों में एक कॉमन समस्या आती है। क्या कॉमन समस्या आती है? जैसे मान लीजिए एसी है। अब देखिए, एसी है, जब आपने मार्केट से खरीदा था उसने आपको गारंटी दी थी 1 साल की। अब मान लीजिए 12 महीने हो गए। ठीक है जी, वो 12 महीने के बाद में मान लीजिए 13 महीने हो जाते हैं या 14 महीने हो जाते हैं। मान लीजिए उस एसी को 14 महीने हो जाते हैं। ठीक है जी, और उस 14 महीने के बाद वो एसी हो जाती है खराब। ठीक है, जब वो एसी खराब हो जाती है तो उस दुकान वाले के पास न तो वो लेके जा सकते हैं, वहां पे उन्हें क्या समस्या होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके घर पे एसी को सही करके आ सके। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं हर मार्केट में, हर जगह दुकानें जहां पे एसी सही कर सकते हैं। वो सारी चीजें मुझे पहले से पता है कि हाँ, हर जगह दुकान है, लेकिन आपको ये चीजें नहीं पता कि एसी को लगाने में और उसे हटाने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है। अगर समाधान मिल जाए, यानी उसे अपनी एसी को ना तो हटाना पड़े ना लगाना पड़े, और उसे मार्केट में लेके भी नहीं जाना पड़े। अब मान लीजिए किसी दुकान पे आप लेके जाते हो, या मान लीजिए मेरे घर में एसी मैं लेके जा रही हूँ, कहीं पे सही कराऊंगी
तो वहां पे कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। कोई भी ऐसा दुकान वाला नहीं जो आपको अर्जेंटली सही करके दे दे। 2 दिन मैंने आपको जब बताएं, जब आप 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उस दुकान पे जा रहे हो, फिर उसके बाद तो 5 दिन 10 दिन 20 दिन इतने दिन घुमा देते हैं। अब आपको क्या करना है, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज लेनी है। अब देखिए, आपको एसी सही करना नहीं आता है, कोई समस्या नहीं है, या आपको फ्रिज सही करना नहीं आता है, कोई समस्या नहीं है, कूलर वगैरह वॉशिंग मशीन की समस्या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि मुझे किस चीज के बारे में रिपेयरिंग सीखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो एसी फ्रिज कूलर। अब देखिए, आप ये देखिए, आप गांव में रह रहे हो, ठीक है जी, गांव में रह रहे हो, सिंपल गांव में, तो आपको इन दोनों चीजों की सीखनी चाहिए कि गांव में ये दोनों चीजें हर घर में आपको मिल जाएंगी। एसी है, फ्रिज है, ज्यादातर घरों में ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इन दोनों चीजों की आपको रिपेयरिंग सीखनी है। अब बहुत सारे व्यक्ति ये कहेंगे हम रिपेयरिंग कहाँ सीखेंगे, आपने बता दिया रिपेयरिंग सीखना है, सीखेंगे कहाँ हम। अब देखिए, रिपेयरिंग सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको किसी कॉलेज में जाना है कि कहीं पे कुछ प्रोफेशनल सीखना है, आपको सिंपल सीखना है। अब देखिए, वॉशिंग मशीन और कूलर है, आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह वॉशिंग मशीन है और उसमें कंपनी की वॉशिंग मशीन आ रही है। अब ऐसा नहीं कि आप यूपी से देख रहे हैं तो अलग वॉशिंग मशीन आ रही है, आप राजस्थान से देख रहे हैं तो अलग आ रही है। कंपनी है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उन्हीं की वॉशिंग मशीन चल रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिपेयरिंग सीखोगे। रिपेयरिंग कहाँ सीखोगे, तो आप उस दुकान पे सीख सकते हैं। देखिए, हर कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये मैं कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। वहां पे आपको जाके क्या कहना है, देखिए भाई मुझे काम नहीं सीखना है, बल्कि मुझे आपके यहाँ काम चाहिए, यानी आप जितने चाहे उतने पैसे मुझे दे सकते हैं। कैसे, जो पहले से एसी सही कर रहे हो, कूलर सही कर रहे हो, या फ्रिज सही कर रहे हो, या वॉशिंग मशीन, पहले आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज का मैकेनिक बनना है। बिना डिग्री के मैकेनिक बन सकते हैं, सिर्फ आपको क्या है, उस चीज को सही करना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्रियां हो। आप इसके बाद वहां से आप 1 से 2 महीने, देखिए हर दुकान वाला आपको काम नहीं देगा, हर दुकान वाला अपनी दुकान पे आपको नहीं रखेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 20 दुकान पे जाओगे। मान लीजिए आप 20 दुकान पे जा रहे हो और 20 दुकान वाले में से कम एक दुकान वाला ऐसा होगा जो आपसे कहेगा हाँ मेरे यहाँ आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर आपको दिन के 100 रुपए भी दे तब भी आप सीख लेना, आपको 50 रुपए दे तब भी आप सीख लेना, क्योंकि आप वहां पे मेन पॉइंट सीखने जा रहे हो, वहां पे काम करने नौकरी करने नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है हमारे बिजनेस का, यानी हमारा जो काम है उसका मेन पॉइंट आता है। अब हम कैसे करेंगे, अब मान लीजिए इन सभी चीजों में से आपने कोई एक कैटेगरी चुनी और उस प्रोफेशनल मैकेनिक बन गए। यानी मैकेनिक का क्या मतलब है, आप इसकी रिपेयरिंग करना सीख गए ए से लेकर जेड तक। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एसी की तरफ जाएं, एसी की ज्यादा डिमांड है शहर में। अगर आप गांव में, तो गांव में अगर इन दोनों को सीख सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो आप इसको सीख लीजिए, ये गांव में सबसे ज्यादा चलता है, बेटर है। अब देखिए इसके बाद क्या, बहुत सारे लोग इसे सीखे होंगे और उनके पास भी आज काम नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप सीखे हैं तो इससे आप कैसे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार का, यानी इस प्रकार का आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है जी, इस प्रकार का आपको एक पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर पे अपना एक मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है जी, एक मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका नाम है जो भी है XYZ, वो आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है जी, नाम लिख देना। और उसके बाद आपको यहाँ पे साफ शब्दों में ये लिख देना है, जैसे मान लीजिए आप एसी सही करते हो, ठीक है जी, एसी के मैकेनिक हो तो एसी लिख देना, फ्रिज के मैकेनिक हो तो फ्रिज लिख देना, कूलर तो कूलर। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सभी चीजों के मैकेनिक हैं तो आप नंबर बाय नंबर सभी चीजें यहाँ लिख देना। और साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, यही आपको जरूर लिखना है। अगर आप भूल जाओ उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको जरूरी लिखना है। कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 24 लिखना है पहले तो, 24 घंटे सर्विस, यानी 24 घंटे आप उसके घर पे जाके सर्विस दोगे, 24 घंटे घर से सर्विस लिख देना आप, ठीक है जी, 24 घंटे घर से सर्विस। और चार्ज क्या रहेगा अपना, देखिए बहुत सारे व्यक्ति इस चीज पे लालच कर जाते हैं, आपको लालच नहीं करना है, आपको सीधे सीधे लिख देना है यहाँ पे 100 रुपए चार्ज रहेगा आने जाने का, यानी मैं आऊंगा जाऊंगा उसका चार्ज रहेगा। आपकी एसी में अगर कोई कमी नहीं आती है या आपके फ्रिज में कोई कमी नहीं आती है तो मैं आपसे सिर्फ 100 रुपए लूंगा, मैं आपसे कोई 400 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए नहीं लूंगा। लेकिन अगर इसमें कमी आती है तो मैं उस कमी का आपसे पैसा लूंगा, लेकिन आने जाने का मेरा पेट्रोल का खर्चा रहेगा या प्लस में आऊंगा जाऊंगा तो उसका चार्ज मैं 100 रुपए आपसे लूंगा। इसके बाद क्या है, आपने इस प्रकार से लिख दिया। जो बैनर मैं आपको बता रही हूँ, आपके यहाँ जहाँ पे पोस्टर बैनर वगैरह बनते हैं, आप मार्केट में जाइए, घर से निकलिए,
कई लोगों से पूछिए, जानकारी लीजिए, बता देंगे कि इस प्रकार का पोस्टर आपके क्षेत्र में कहां बनता है। अगर देखिए पॉसिबल होता तो मैं आपके घर पे बनवा के भिजवा देती कि थोड़ा तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो एसी की दुकानें हैं, फ्रिज की दुकानें हैं, जहां पे नई नई दुकानें हैं, उनके इधर उधर कहीं भी आसपास में आपको इस पोस्टर को लगा देना है, जहां पे लोगों की नजर जाए। अब देखिए लोगों की नजर नहीं जाएगी तो आपको लोग नहीं जानेंगे, जब आपको लोग जानेंगे तभी तो आपको फोन करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है और आपने दे रखा है कि आप किस किस चीज को सही कर रहे हो। अगर माइंड में ये आ रहा होगा जो दुकान है उसी दुकान पे जाके लगा देंगे। देखिए भाई वो व्यक्ति बैठा है अपना सामान को सेल करने के लिए, वो ये चाहता है कि एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, सिर्फ 1 घंटे में उसका फ्रिज खराब हो जाए, दोबारा से व्यक्ति खरीदने आ जाए, क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट देख रहा है। वो नहीं चाहेगा कि कोई मैकेनिक जाके सही करने जाए, वो ये चाहेगा ये व्यक्ति इसे छोड़ के नया लेने आ जाए, क्योंकि उसका प्रॉफिट वहां हो जाएगा। और वो वैसे भी नहीं चाहेगा कि उसकी दुकान पे आपका पोस्टर लगे, तो आप उस दुकान वाले के पास ना जाए तो बेटर है। अब लेता है तो वो आपसे चार्ज लेगा, 100 रुपए तो आप खुद ले रहे हो, वो कम से कम 100 रुपए आपसे ही चार्ज लेगा। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपके जो नजदीकी आसपास गांव है, सभी गांव में आपको इस प्रकार के छोटे छोटे कैलेंडर बोलते हैं, जिन्हें छोटे छोटे आपको कैलेंडर बनवा लेने अपने नाम के, और उस कैलेंडर अपने नाम के, और उन्हें आपको पूरे गांव में यानी आसपास के क्षेत्रों गांव में आपको लगाना है, बताना है। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट आ जाता है, जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। ठीक है जी, जो आपका व्हाट्सएप है वो आपको बना लेना है। ठीक है, इसके बाद इंस्टाग्राम है वो आपको बना लेना है, इसके बाद फेसबुक बना लेना है, और सबसे मेन पॉइंट है आप अपने ग्रुप में यानी जहां पर भी आप रहते हो, आपका फ्रेंड सर्कल है, उस फेसबुक ग्रुप में और उस व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में सभी लोगों को अपनी रील शेयर करनी है, अपना मोबाइल नंबर देके कि मैं इस प्रकार का मिस्त्री हूं, ये काम करता हूं, आपके गांव में घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है किसी भी चीज में तो मैं आपके घर पे आके सही करता हूं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए चार्ज ले रहे हो, अभी मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर आपको दूर बुला रहा है, तो आपको वहां पे 100 रुपए नहीं कम से कम 1000 रुपए चार्ज करना है। ये 100 रुपए चार्ज वहां के जहां पे आप अपने गांव से, घर से 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, लास्ट आप 6 से 7 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं तो आप ज्यादा चार्ज लीजिए। अब यहाँ पे आपकी कमाई कैसे होगी और आपको पैसा कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले व्यक्ति अपनाएंगे जो इस बिजनेस को लेके सीरियसली और जो इस बिजनेस से काफी कुछ करना चाहते हैं। एक आपको लाउड स्पीकर लेना है जो कि 500 से 600 रुपए का आ जाएगा, और उसे आपको अपनी बाइक पे लगाना है, यानी आपकी जो बाइक है या आपके पास स्कूटी वगैरह जो भी है आपको उस पे लगाना है, और उस लाउड स्पीकर में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। फ्रिज है, एसी है, यानी आपको जो चीजें सही करना सीख गए हो उसी को आपको रिकॉर्ड करना है। इसकी सर्विस करा सकते हो, इसका इतना रुपए चार्ज है। अब यहाँ पे अलग चार्ज आ जाएगा हमारा, यानी यहाँ पे हमारा पैसा चेंज हो गया। कैसे चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कहीं भी जा रहे हो, मान लीजिए किसी भी गांव में जा रहे हो, जैसे मान लीजिए हर गांव में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कुछ ना कुछ सेल करने जाते हैं गांव में, कुछ ना कुछ बेचने जाते हैं। आप वहां पे क्या बेचने जाते हो, अपना हुनर बेच रहे हो, अपनी एनर्जी बेच रहे हो और अपना टैलेंट बेच रहे हो। आप वहां पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, अपना टैलेंट बेच रहे हो। आप किसी भी गली मोहल्ले में जा रहे हो एक बाइक पे और आपने लाउड स्पीकर लगा रखा है, अगर किसी के यहाँ कोई भी समस्या, मान लीजिए मैंने माना फ्रिज खराब है और उस व्यक्ति के यहाँ फ्रिज में आपने कोई भी सामान डाला और उस फ्रिज को सही किया, अब मान लीजिए उस फ्रिज में कम से कम 300 रुपए का सामान लगा, ठीक है जी। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे 300 रुपए का सामान, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आपको वहां पे सामान लेके नहीं जाना है, बस ये देखना है इस फ्रिज में खराब क्या है, और उसे वो खराब चीज है उसका फोटो लीजिए या उस चीज को निकालिए और मार्केट से लेके आइए और उस फ्रिज में उसे आप डाल दीजिए। आपको पहले से कोई स्टॉक नहीं रखना है, जीरो स्टॉक रखना है, कम से कम 6 महीने जीरो स्टॉक रखना है, आगे भी कोई स्टॉक नहीं रखना है। इसके बाद 300 रुपए का आपने डाला और आप उससे कह दीजिए 300 रुपए ये हो गए और 400 रुपए मेरी फीस हो गई, यानी 400 रुपए मेरे हो गए, 300 रुपए ये हो गए। और उसके बाद क्या है, देखिए जो 300 रुपए का आप प्रोडक्ट लेके आए थे और उसके बाद 400 ये लगा के पूरे 700 रुपए हो गए, ठीक है जी, 700 रुपए हो गए। लेकिन आपको 700 रुपए नहीं बताने हैं, यहाँ पर आपको उससे कहना है 900 रुपए हो गए आपके, ठीक है जी, 900 रुपए हो गए। अब देखिए बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे 900 रुपए कैसे हो गए, 700 हुए, हम उसे 900 कैसे बताएंगे। देखिए गेम होता है, वहां पे आपको 900 इसलिए बताने कि आपको उनसे ये कहना है, देखिए वैसे 900 रुपए हो जाते हैं इसके, लेकिन आप मुझे, जैसे आपने पहली बार इस काम को कराया है, मैं आपके घर पे कराने आया हूं, आप नेक्स्ट टाइम भी करा सको, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप 10-20 रुपए या 50 रुपए मुझे कम दे देना, कोई समस्या नहीं, आगे नेक्स्ट टाइम आप मुझसे ही काम कराना।
तो वहां पे वो व्यक्ति सामने वाला खुश हो जाएगा। और देखिए वहां पे क्या होगा, देखिए सामने वाला आपको मान लीजिए 50 रुपए भी कम देता है, ठीक है जी, 50 कम देगा, और उसके बाद भी आपको जो पैसा देगा, मान लीजिए 150 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है आपको, या मान लीजिए 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, मैंने माना आपको 800 रुपए दे रहा है, ठीक है जी, 800 दे रहा है, और 800 में से आपको 700 रुपए अपने पास रखने हैं, ठीक है जी, 100 रुपए उस व्यक्ति को ही आपको वापस कर देने हैं। अब देखिए ये जो माइंड गेम है, बहुत सारे लोग इसे नहीं अपना रहे, लेकिन जो लोग अपना रहे हैं वही लोग बिजनेस को बड़ा बना पा रहे। 100 रुपए जब आप उस व्यक्ति को वापस कर दोगे तो वो व्यक्ति कहेगा आप मुझे वापस क्यों कर रहे हो, तो आप उससे ये कहना देखिए ये 100 रुपए मैं आपको दे के जा रहा हूं और ये मेरा मोबाइल नंबर है, यानी ये आपने जो कार्ड बनवाए थे इसमें से कोई एक कार्ड दे देना और ये 100 रुपए भी दे देना, यानी ये जो पैसे मैं आपको दे के जा रहा हूं इससे आपको क्या करना है, 5 कस्टमर से मुझे फोन करवाना है। यानी आपके गांव में जो भी चीजें खराब हो रही है इस प्रकार की, उन सभी को जो भी समस्या आ रही है तो आप मेरे नंबर पे फोन कराइए, जो मैं आप देके जा रहा हूं इसी बात के देके जा रहा हूं। तो यहाँ पे करे जो आपने 100 रुपए उसे दिए हैं वो एक्चुअली में उसी के थे, लेकिन यहाँ पे आपने एक बिजनेस माइंड चलाया। देखिए बिजनेस माइंड हर किसी के पास नहीं होता है, उसे यूज करना पड़ता है। तो आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंड लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो आपने 700 रुपए लिए थे ना, ये जो 700 रुपए है इसमें से आपने 300 रुपए निकाल दिए, ये 400 रुपए आपकी बचत हो गई, ठीक है जी। और ये 400 रुपए आपकी एक घर से बचत हुई, एक व्यक्ति से। अगर आप दिन में ज्यादा कुछ भी नहीं करते हो, 10 लोगों के पास इसी प्रकार का काम करने जाते हो और इसी प्रकार से करते हो, तो आप मान लीजिए 400 रुपए एक व्यक्ति से बच रहे हैं आपको, और गुणा कर लेना 10 व्यक्ति से। और हम इसका पेट्रोलिंग का चार्ज भी निकालेंगे, घबराइए मत, आपकी जो पेट्रोल खर्च होगी वो भी निकालेंगे। हम गुणा करते हैं तो 400 से कितना गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 4000 निकल के आ जाएगा। अब देखिए बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे 4000 आएगा, इसमें पेट्रोल का खर्चा जो मैंने पहले कहा था, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं 1000 हम पेट्रोल का खर्चा भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा 3000 आ गया, ठीक है जी, 3000 आ गया। अब एक व्यक्ति सुबह बाइक लेके निकलता है और शाम को घर पे आ जाता है, 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जितने घंटे भी काम है तो वो करके व्यक्ति अपने घर पे आ रहा है और उसे डेली के 3000 2000 5000 जितना भी काम कर रहा है उतना मिल रहा है, तो गलत है। इस काम में क्या गलत था, आप ये बताइए कि इस बिजनेस में क्या गलत था। जो कमेंट करेंगे कि ये सभी चीजें हमें सही करना नहीं आता है। जब आप शुरू में पढ़ने गए थे क्या आपको बीए एमए ये सारी डिग्री मिली थी? नहीं मिली थी। अगर आपने 10-20 साल पढ़ाई में खर्च कर दिया है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है अगर आप बेरोजगार बैठे हो तो। ऐसे ही अगर आप ये सोचते रहोगे ये काम मुझे करना है लेकिन मुझे आता नहीं है, करना है आता नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। 6 महीने आपने नौकरी में लगा दिया खोजने में, 2 महीने आप इस काम में लगा दीजिए सीखने में, 1 महीना लगा दीजिए आप। 1 महीने में आप इतने ट्रेंड हो जाओगे कि इन सभी चीजों की सर्विस आप गली मोहल्ले में जाके बाइक पे देने लग जाओगे, वहां पे आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। ये ऐसी चीजें जो हर किसी के घर में, ये खराब हो जाए तो एक दिन नहीं 1 घंटे में व्यक्ति सही कराने के लिए खोजता है, तो आप उनके घर पे जाके सर्विस दे सकते हो और अपना बिजनेस चला सकते हो। ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, उम्मीद है आज की वीडियो आपके काम आई होगी और आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या नहीं। धन्यवाद।